सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर के वचन में आ चुके हैं। नीति वचन 3 का 11 आयत और उड़िया में कहते हैं हितोपदेश 3 का 11। तो हिंदी में कहते हैं नीति वचन 3 का 11 आयत। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, होवा की शिक्षा से मुँह न मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुराई ना करना। यानी परमेश्वर जब हमको डांटता है, ताड़ना देता है, दुख देता है, ताड़ना देता है, ठीक है, तो हमें इस समय हमें बुराई नहीं करना चाहिए। कि कई लोग ऐसे होते कि परमेश्वर मुझे दंड देता है, ताड़ना देता है, मुझे प्रेम नहीं करता, इसलिए परमेश्वर मुझे दंड देता है, ऐसा समझते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसा हमें नहीं समझना। ठीक है, परमेश्वर हमारे गलतियों को देखता है, इसके लिए हमको डांटता है। ठीक है, तो फिर से हम पढ़ देते हैं 11 आयत। हे मेरे पुत्र, होवा का शिक्षा से मुँह न मोड़ना, और जब वो तुझे डांटे तब तू बुराई ना करना। हमें बुराई नहीं करना चाहिए। जब परमेश्वर हमको डांटता है तो हमारा भलाई के लिए डांटता है। ठीक है, ताड़ना देता है, दुख देता है, तकलीफ देता है, लेकिन हमें सहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि मेरे बेटे बुराई में ना फंसने पाए। ठीक है, तो 12 आयत में लिखा है, जैसे पिता अपने प्रिय पुत्रों को डांटता है, वैसे ही यहोवा जिसको प्रेम करता है उसको डांटता है। यहाँ पर हम 12 आयत में देखते हैं कि जिस तरह अपनी पिता अपने बच्चों को डांटता है, ठीक है, इनका बुराई देख के, गलतियाँ देख के पिता अपने बच्चों को डांटता है। क्यों? कि बुराई से ना लिपटना जाए। ठीक है, कि हम नहीं, जो भी पिता है कि अपने बच्चों को बुराई मार्ग में देखना नहीं चाहते, ठीक है, वो सही मार्ग में आने पाए, इसलिए जब बुराई करते हैं तो पिता अपने बच्चों को डांटता है। इसी तरह परमेश्वर हमसे भी प्रेम करता है। जब हम बुराई में मार्ग में रहेंगे तो परमेश्वर हमको डांटेगा। ठीक है, फिर से पढ़ देती हूँ 12 आयत। जैसे पिता अपने प्रिय पुत्रों को डांटता है, वैसे ही यहोवा जिसको प्रेम करता है उसको डांटता है। ठीक है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमको डांटता है, यानी ताड़ना देता है, दुख देता है। तो हमें सहना चाहिए, परमेश्वर हमारे लिए भलाई करता है। ठीक है, तो इस वचन का आपको आशीष मिले। सबको जय मसीह की। आमीन। लाइक करो, शेयर करो। सबको जय मसीह।